हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू पीपीटी शेयर करना चाहती हूँ। BEGG174। मैंने पहले भी 2 वीडियो डाली हुई हैं, BEGG171 की यूनिट 1 और यूनिट 2। आज मैं क्रिएटिव राइटिंग ब्लॉक 1 यूनिट 1 की पीपीटी आपसे शेयर करूँगी, जिसका टॉपिक है द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। सेकेंड स्लाइड स्टूडेंट्स, हमारे टॉपिक्स टू बी कवर्ड। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा, एंड सेकेंड व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग, एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, कैन क्रिएटिव राइटिंग बी टॉट, गाइडलाइंस फॉर क्रिएटिव राइटिंग, एंड नेक्स्ट जेन्युइननेस ऑफ क्रिएटिव इम्पल्स। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे और लास्ट में आएगा आपका समरी। इंट्रोडक्शन। In this session, we will discuss the most fundamental questions. Example जैसे whatever creative writing can be taught, creative or non-creative writing, the tips writing in a creative manner. इस स्लाइड में राइटिंग को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्रिएटिव और नॉन क्रिएटिव। नॉन क्रिएटिव का जो एम होता है उसमें आपका हिस्ट्री, साइंस, रिलीजन जैसे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें पाए जाने वाला जो नॉलेज है उसको इन्फॉर्म करना और उसको एक्सपेंड करना इसका काम होता है। क्लैरिटी और उसको व्यवस्थित दृष्टिकोण की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, क्लैरिटी के लिए। अब इसमें जो रचनात्मक लेखन होता है उसको प्रकट करने के लिए, उसको अभिव्यक्त करने के लिए ये हमेशा कंटिन्यूसली प्रयास करता है। और आपका सोशल सिचुएशन हो गई, ऐसी नावल हो गया, शॉर्ट स्टोरीज हो गई, इसको हम देख सकते हैं। जबकि क्रिएटिव राइटिंग जो होता है ये तथ्यात्मक लेखन को भी इनहेंस कर सकता है और उसकी कल्पना को ये कभी कभी डल बना सकता है। एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, इसमें कंटेंट में बहुत सारे पॉइंट्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट आप कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें व्यक्तिगत अनुभव में निहित होना चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है, जो आपकी लाइफ है, अपने आसपास की लाइफ है, उसमें सेंसेस के थ्रू आप ऑब्जर्व करते हैं, है ना। और जो थर्ड पॉइंट है राइटर्स क्रिएशन का, राइटर्स क्रिएशन में ये अलगाव में मौजूद नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ये रियल लाइफ के इवेंट पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है आपका अक्यूमुलेटेड ऑब्जर्वेशन। इसमें आपका जो राइटिंग है, राइटिंग के स्वभाव जो है वो विकास के रूप को रूपांतरित करता है और प्रभावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है, इसमें जो रीडर होता है उसे अपनी स्टोरी जो है ना वो रियल लगनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इमेजिनेटिव वर्क। इमेजिनेटिव वर्क में इसको बनाए रखने के लिए वास्तविकता को प्रतिबिंबित करना चाहिए, है ना, और ये विश्वसनीयता बहुत जरूरी होती है इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट में दुनिया के लिए हम जैसे पूरे वर्ल्ड में हमें अपनी ईयर और आइज को ओपन रखना चाहिए। फ्यूचर के लिए जैसे हम फ्यूचर में अपनी जो इमेजेस है और जो अपने एक्सपीरियंस है उसको हमें स्टोर करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा फोरम, कंटेंट टिकेट्स फॉरम। कंटेंट ही साहित्यिक रूप डिसाइड करता है। नेक्स्ट आता है इंसेंटिव डिसीजंस, सहज निर्णय। इसमें आपका जो नेचुरली होता है ये, और कोई भी जो स्टोरी होती है, नावल होती है या आपकी पोएम होती है, ये कैसे बनेगी या नहीं इसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट आपका आता है लेखन प्रक्रिया, रूपलेखन के विचार के सही उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट सामयिक दुविधा। और कभी कभी क्या होता है कि जो लेखक होता है उसको कॉन्शियसली जो फॉर्म के साथ इसको डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कारकों पर विचार करना, क्योंकि डिसीजन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा स्ट्रक्चर का, इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है आपका गाइडिंग प्रिंसिपल। गाइडिंग प्रिंसिपल में सबसे पहले होता है हमारा कि इजी समझ के लिए हमारा इजी कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। सेकंड जो इसका पॉइंट्स बनकर आता है मटेरियल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर में हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि कितना मटेरियल इंक्लूड हमें करना है। नेक्स्ट लॉजिकल अप्रोच। लॉजिकल अप्रोच में हमें इसमें देखना चाहिए कि लॉजिक, कॉमन सेंस, रीडिंग एक्सपीरियंस का इसमें हमेशा यूज़ करना चाहिए। कैरेक्टर मैनेजमेंट। कैरेक्टर मैनेजमेंट में हमारा कैरेक्टर जो है
उसको काउंट कैरेक्टर काउंट को लेंथ से मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। और नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव बैलेंस। इसमें ओवर डिस्क्राइबिंग से हमेशा बचना चाहिए। ऑर्डर सीक्वेंस की बात अगर हम करें तो ऑर्डर सीक्वेंस में जो अरस्तु के जो पॉइंट है उसको फॉलो करना चाहिए। अरस्तु के 3 पॉइंट इन्होंने बताए हैं, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, बिगनिंग, मिडिल और एंड, और कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट जो आता है हमारा लिटरेरी ट्रेडिशन। लिटरेरी ट्रेडिशन में हमारे मॉडल को यूज़ करें और कुछ नया करें, ठीक है। 9 पॉइंट पर्पज ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसा होना चाहिए पर्पज ऑफ स्ट्रक्चर कि आपका कंटेंट स्ट्रक्चर अच्छे से कन्वे हो सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आर्किटेक्चरल मेथड, इसमें हमारा जो देखना चाहिए हर एलिमेंट के साथ आपका जो सामंजस्यपूर्ण एक योगदान होना इसमें होना चाहिए, ठीक है। अब जो पॉइंट आता है आपका स्टाइल, स्टाइल के भी बहुत सारे पॉइंट्स, सब पॉइंट्स, जिसमें आप देख सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाइल। स्ट्रक्चर स्टाइल बिल्कुल डिफर होना चाहिए फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड आपका एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में आप देखा जाए तो शैली जो होती है वो शब्दों में विचारों और भावना को व्यक्त करती है। थर्ड आता है आपका कल्टिवेटेड अवेयरनेस। इसमें आपका वर्ड और जो सेंटेंस होते हैं वो विकल्पों के प्रति लॉन्ग टर्म सेंसिटिविटी से डेवलप होते हैं। वर्ड चॉइस, वर्ड चॉइस की मैं बात करूं तो इसमें अलग अलग वर्ड अलग अलग राइटर के लिए फिट होते हैं। क्लैरिटी की बात करें तो इजी वर्ड मोर इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो कुछ राइटर्स जो होते हैं ना वो विशेषणों को बिल्कुल सीमित करते हैं, जबकि अदर्स जो होते हैं जैसे वॉल्ट विट्समैन हो गए, कई इसका भी यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट पॉइंट, पर्सनल आइडेंटिटी। स्टाइल हर राइटर का यूनिक होता है, जो उसकी वॉइस को बिल्कुल डिफाइन करता है। नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड आ रही है, कैन क्रिएटिव राइटिंग बी टॉट। इसमें राइटिंग को डू इट योरसेल्फ या बुक ऑफ कोर्स के थ्रू नहीं सिखाया जा सकता, और ये कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है। इसको राइट गाइडेंस के साथ किसी को भी सिखाया जा सकता है, और इस पे काफ़ी डिबेट्स भी हुई है। जैसे हनीफ कुरैशी जैसे कुछ लोग इस संशय में थे, जैसे आपका, जबकि विलियम फॉल्कर जो थे, जैसे कुछ लोगों का मानना है कि प्रतिभा से ज़्यादा जिज्ञासा की इंपॉर्टेंस होती है। इसके कुछ पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं, जैसे आपका टीचिंग क्रिएटिव राइटिंग इन्वॉल्व्स, जैसे क्राफ्ट, इसमें आपका अंडरस्टैंडिंग आ गया, स्टोरी एलिमेंट्स हो गए, नरेशन हो गया, करेक्टराइजेशन हो गया, प्लॉट हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, और ऐसे आपका टेक्निक, मास्टरिंग वर्ड्स हो गए, ग्रामर, रिदम हो गई, और स्ट्रक्चर्स हो गया, प्रोसेस में रिकॉग्नाइजिंग एंड डेवलपिंग आइडियाज, हाउ टू रीड, learning to study, work of understand craft, power of words, appreciating the effects of rhythm of word. नेक्स्ट स्लाइड आपकी गाइडलाइंस फॉर क्रिएटिव राइटिंग। इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका दिख रहा है, रीड एंड राइट, रीड टू राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्पायरिंग जो राइटर होता है उसको पहले एविड रीडर होना चाहिए, क्योंकि लिटरेचर का आलोचनात्मक अध्ययन बहुत जरूरी होता है। दिस मीन्स नॉट जस्ट रीडिंग फॉर एंटरटेनमेंट, और जो मनोरंजन होता है बल्कि उसके हर विवरण को एनालाइज करना भी होता है। इस तरह पढ़ने से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, और जो राइटिंग चैलेंजेस है उसका हमें सोल्यूशन भी मिल जाता है। इसके नीचे जो सेकंड पॉइंट आपका, अलाउ योर एक्सपीरियंस टू रिपन। रिपन का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। लिखने की जल्दी कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा डेवलप होते हैं, और एक्सपीरियंस को आत्मसात करना चाहिए, और इसके जो पर्सनल और ऑथेंटिक इसको बनाना चाहिए, और कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड, राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस डिफरेंशियली। इवेलुएट यूनिकनेस, इवेलुएट यूनिकनेस में अपनी विशेषता का मूल्यांकन आपको करना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि टॉपिक कॉमन है या कुछ नया दृष्टिकोण देने वाला है। सेकंड पॉइंट जो आता है आपका, रिकॉग्नाइज कॉमन थीम। इसमें हमें देखना चाहिए कि कॉमन सब्जेक्ट को पहचानो, और जो लाइफ थीम है वो लिमिटेड है, लेकिन उसके वेरिएशंस बहुत सारे होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इमेजिनेटिव अप्रोच। कुछ सब्जेक्ट में ना यूनिकनेस होनी चाहिए और आपका एक पर्सपेक्टिव ऐसा होना चाहिए कि कुछ नया तरीका आप सामने लेकर आए। ठीक है, स्टार्ट विद योर डायरी लिखने का शुरुआत करना चाहिए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर विचार करना चाहिए, है ना। और जो आपका कंटिन्यूसली डायरी लिखने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप किसी भी नावल को या आपका शॉर्ट स्टोरीज होती हैं या प्रोजेक्ट हैं उसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। विजुअलाइजेशन, आउटलाइन और डिजाइन। डेवलप योर आइडियाज। इसमें अपने आइडियाज को आप डेवलप करें और इसमें आप करेक्टर डायलॉग्स पे भी विचार कर सकते हो। जॉट डाउन डिटेल्स में आपका विवरण लिखो, नोट करो और स्टोरी की शुरुआत और उसका एंड के लिए आपके पास एक स्ट्रक्चर आपको तैयार करना चाहिए। विजुअलाइज। राइटिंग से पहले आपके पास ना वर्क की एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए जो भी आप वर्क करें। अनकॉन्शियसनेस, क्रिएटिविटी। इसमें आपका कुछ राइटर स्टोरी को ना नेचुरली डेवलप होने देते हैं, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं ना उनके लिए आइडियल नहीं हो सकता। एक स्ट्रॉन्ग बिगनिंग और कंपेलिंग एंड जो रीडर्स होते हैं उसको अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सम डू एंड डोंट फॉर राइटिंग। सबसे पहले आता है इसमें क्लैरिटी में हमें देखना चाहिए कि लेखन के लिए क्या करें क्या ना करें। ये एक क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्पष्टता हमें सुनिश्चित करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट जो आता है इसमें आपका जो आपकी राइटिंग क्लियर और अट्रैक्टिव होनी चाहिए और अपने विचारों और शब्दों के चयन में आपको सटीक होना चाहिए। उसके मीनिंग्स को समझने के लिए आपके पास डिक्शनरी और आपका जो थेरेसिस के बारे में हम बात करते हैं उसका यूज आपको करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, इसमें इजी सेंटेंस आपका जो होने चाहिए वो पावरफुल हो सकते हैं। इजी सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं और अपने जो गद्य है उसको हमें जटिल नहीं बनाना चाहिए जो आपका प्रोज है। नेक्स्ट पॉइंट, टोन आपकी कैसी होनी चाहिए, दिखावटी या चंचल होने से बचना चाहिए और ऐसे वर्ड को आपको चूज करना चाहिए जो आपके काम के मूड के अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट, अवॉइड आरसीएम। अब इसमें आपका देखना चाहते हैं जो पुरानी बातों से हमें बचना चाहिए क्योंकि आउटडेटेड वर्ड्स जो हो गए या कंठपोली होगी या आपकी रूढ़िवादिता हो गई या शब्द ज्ञान होता है उससे हमें दूर रहना चाहिए और ये स्वाभाविक लिखना चाहिए हमें। नेक्स्ट पॉइंट, लेंथ आपकी कैसी होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप उसको मैच करना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या कहना है, क्या आपके लिए उचित है और किस तरह से आप उसको एंड करना है। गाइडिंग फॉर क्रिएटिव राइटिंग में लर्न टू बी योर ओन क्रिटिक्स, ये आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा सा हमें इस पर ध्यान फोकस करना पड़ेगा। इसमें देखो खुद की आलोचक बनना चाहिए हमें और जोर जोर से रीडिंग करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि किसी भी अलग चीज की पहचान करने के लिए जब हम जोर जोर से पढ़ते हैं ना तो हमें उसके बारे में पता चलता है कि कहाँ हमारी कमियां हैं, हम उसका परीक्षण कर सकते हैं। आज समय तो खत्म करें। देखिए उस पार्ट्स को बिल्कुल हटा देना चाहिए जो हमें लगे कि कम रोमांचक है या निरर्थक है बिल्कुल, तो उसे हमें बिल्कुल साइड कर देना चाहिए और ड्राफ्ट को अलग से रखना चाहिए क्योंकि परिप्रेक्ष्य हमें प्राप्त करने के लिए पहले हमें ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है। एक नया दृष्टिकोण हमें अपनाना चाहिए, क्लैरिटी देखने के लिए कुछ समय के बाद अपने काम को फिर से देखना चाहिए क्योंकि तब तक हम थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाते हैं और अपने काम को एक नए सिरे से हम शुरुआत कर सकते हैं। संशोधनों को अपनाएं, ऐसे रिसोर्सेस हमारे पास होने चाहिए, दूसरों के सजेशन लेने चाहिए और निराश हुए बिना, डिमोटिवेट हुए बिना सुधार करने की अपेक्षा करें कि मैं इसमें कुछ और नया ऐड इसमें कर सकता हूँ, कुछ नए तरीके से इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। तो रचनात्मक लेखक और समझदार जो पाठक होते हैं
उनसे हमें कनेक्टिविटी बना के रखनी चाहिए। और जो ऑनेस्ट होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, है ना, और उनका साथ लेना बहुत ज़रूरी हो सकता है, हम उसका साथ ले सकते हैं। इससे हमें एक नया मोटिवेशन मिलेगा। काम को साझा करें, क्योंकि आलोचक तो हमेशा आलोचकों के लिए खुले रहें, क्योंकि कभी भी आपसे अगर कुछ गलत होता है ना तो आपकी आलोचना बहुत होती है, और न्यू मार्केट में कभी भी आपको कोई टिकने नहीं देगा। यह बात हमेशा आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो कोई कितना भी आपकी आलोचना क्यों ना करो, कितना भी टफ मतलब कठोर क्यों ना हो, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आलोचकों पर विचार करें कि मैंने अपने काम को बेहतर बनाने के लिए मैं किस एक्टिविटी का, किस प्रतिक्रिया का मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। असफलताओं को स्वीकार करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यदि कोई रचना सफल नहीं होती है तो हमें एक पब्लिशर की तलाश में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए कि हमें एक नया स्टेप लेना चाहिए। क्योंकि ये जो वर्ड है ना, ये ऐसा ही है, अगर आपका जो गलत काम होता है ना, उसको वो कभी भी भूलता नहीं है। आपको हमेशा इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कुछ नया कर सकता हूँ। आपका ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें चेक इमोशंस, भावनात्मक आवेग की जांच हमेशा हमें करनी चाहिए, और ये फिक्स करना चाहिए कि आपकी एक्चुअल में जो एक्टिविटी है, जो प्रतिक्रिया है, वो वास्तविक है या नहीं, क्योंकि एक लेवल के अकॉर्डिंग तो नहीं है। ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि और कॉन्फिडेंस हमेशा बिल्ड करना चाहिए, आत्मविश्वास का निर्माण। कंटिन्यूसली भावनात्मक प्रक्रियाओं की पुष्टि हमें हमेशा करनी चाहिए, और हमेशा ना सब्जेक्ट के साथ हमें पहचान करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और दूरी बनाने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि तत्काल आवेग से हम खुद को दूर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो हम हाइपर हो जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो हमें हमेशा थोड़ी सी दूरी बना के रखना चाहिए। और वर्ड्सवर्थ के जो शांति की याद में की गई जो भावना है, उसको अपनाना चाहिए। ठीक है, कार्रवाई से बचना चाहिए। लिखने से पहले हमें जो तीव्र व्यक्तिगत जो भावनाएं हैं, उनको हमें थोड़ा सा शांत होने देना चाहिए। उपचारात्मक लेखक जो होते हैं, इसमें इसके कांडों को हमें लिखना चाहिए, ठीक है, लेकिन साहित्यिक योग्यता प्राप्त करने के लिए उसमें हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी होता है। और प्रेरणा बनाम आवेग की अगर मैं बात करूं, तो इसमें जो आपका रचनात्मक आवेग है, वो फर्स्ट लेवल के साथ आए, और यदि वो इम्प्लीमेंट भी हो जाता है तो इसे हमें एक प्रेरणा के साथ संरक्षित हमें करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन एलिमेंट्स। अगर मैं इसकी बात करूं तो अपने आवेग में परिस्थितियों की हमें तलाश करनी चाहिए, उनका उपयोग करना चाहिए। स्मार्ट और जो भी आपके पॉइंट्स होते हैं, उनको बनाने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। अब आता है जो आपका फ्रीडम ऑफ कैरेक्टर, पात्र की जो स्वतंत्रता होती है, उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी होता है कि हम ये साबित करने के लिए किसी को ना ये फोर्स नहीं करना चाहिए कि तुमने ये काम किया है ना, तो उन्हें एक इतनी फ्रीडम देनी चाहिए ताकि वो अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हैं, जिसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ये थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। और बीच बीच में मैंने जो पीपीटीज हैं, उसमें मैंने बीच बीच में थोड़ा एक्सप्लेन भी किया है कि क्या इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। In this session, we will discuss human fulfill primary and social needs by sharing experience through writing, क्योंकि राइटिंग के थ्रू ही हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, चाहे वो हमारी प्राइमरी और सोशल नीड्स हो सकती हैं। क्योंकि राइटिंग खुद की अपनी एक अभिव्यक्ति है, ना केवल पैसे के लिए, ना फेमस होने के लिए। और ये दो टाइप की हो सकती है, क्रिएटिव और नॉन क्रिएटिव। क्योंकि साहित्यिक काम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, विषय वस्तु, रूप और इसका संरचना, शैली की भाषा का ये सारा हेर फेर होता है, जिसके थ्रू हम इसको जान सकते हैं। इसमें हमारी विश्वसनीयता, प्रामाणिकता की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, क्योंकि राइटिंग जो होती है वो उसको पूरी तरह से हम सीख नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आलोचक पढ़ने के माध्यम से इसे डेवलप कर सकता है, क्योंकि जब भी हमें आलोचना अगर हमारी होगी तो कुछ ना कुछ हमें अपने आप को सुधारने का मौका मिलेगा ना। तो वही चीज इसमें है, आर्ट ऑफ राइटिंग लाइक अ बर्थ, जिसे हम अपने विचारों को
का, जैसे इसमें हमारे जितने भी व्यूज होते हैं उनका एक पूरा टाइम पीरियड होता है, जैसे गर्भकाल होता है, क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब इसमें हम ना सटीकता की जो एक स्पष्टता होती है उसको फिक्स कर सकते हैं, उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। ओवर राइटिंग, ओवरलैपिंग, जो ओवरलैपरेशन होती है उसको हमें उसका एक संरचना बनानी चाहिए, और हमें इसमें कुछ ना कुछ हास्य चीज़ों को इसके साथ कनेक्ट करना चाहिए। होप अब ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जब आप ये ऐप्स को रीड करेंगे आपके इग्नू एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। और भी अगर आप चाहते हैं मैं और वीडियो इसमें ऐड करूं और पीपीटीज और भी सब्जेक्ट की मैं डालूं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियो डाल सकूं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स की पीपीटी शेयर कर सकूं।